नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NS Now और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैदिक पौराणिक सांस्कृतिक महत्व व सामाजिक उपयोगिता को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि भारत में गाय को माता मानते हैं और यह हिंदुओं की आस्था का विषय है। आस्था पर चोट से देश कमजोर होता है। कोर्ट ने कहा कि गोमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। जीव के स्वाद के लिए जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता। बूढ़ी बीमार गाय भी कृषि के लिए उपयोगी है और इसकी हत्या की इजाज़त देना ठीक नहीं है। यह भारतीय कृषि की रीढ़ है। कोर्ट ने कहा कि पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र देश है जहां पर सभी धर्म सभी संप्रदायों के लोग रहते हैं। पूजा पद्धति भले ही अलग हो, सोच सभी की एक है, एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। कोर्ट ने कहा गाय को मारने वाले को छोड़ा तो फिर अपराध करेगा। कोर्ट ने संभल के जावेद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है। जमानत अर्जी पर शासकीय अधिवक्ता SK पाल और AGM मिथिलेश कुमार ने प्रतिवाद किया। याची पर साथियों के साथ खिलेंद्र सिंह की गाय चुराकर जंगल में अन्य गायों सहित मारकर मांस इकट्ठा करते टार्च की रोशनी में देखे जाने का आरोप है। जावेद 8 मार्च 2021 से जेल में बंद है। शिकायतकर्ता ने गाय के कटे सिर से पहचान की। आरोपी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। कोर्ट ने कहा कि 29 में से 24 राज्यों में गोवध प्रतिबंधित है। एक गाय जीवन काल में 410 से 440 लोगों का भोजन जुटाती है और गोमांस से केवल 80 लोगों का ही पेट भरता है। महाराजा रणजीत सिंह ने गोहत्या पर मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। भारत के कई मुस्लिम व हिंदू राजाओं ने गोवध पर रोक लगाई। इसका मलमूत्र असाध्य रोगों में लाभकारी है। गाय की महिमा का वेदों पुराणों में बखान किया गया है। रस खान ने कहा, जन्म मिले तो नंद के गायों के बीच मिले। गाय की चर्बी को लेकर मंगल पांडे ने क्रांति की। भारत के संविधान में भी गौ संरक्षण पर बल दिया गया है। संविधान में मौलिक अधिकार केवल गौ मांस खाने वालों का ही नहीं है, जबकि जो गाय की पूजा करते हैं और आर्थिक रूप से गायों पर ही निर्भर हैं, उन्हें भी सार्थक जीवन जीने का अधिकार है। जीवन का अधिकार मारने के अधिकार से बड़ा होता है और गोमांस खाने के अधिकार को कभी भी मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता है। गाय बूढ़ी हो, बीमार होने पर भी उपयोगी होती है और उसका गोबर मूत्र कृषि दवा बनाने में काम आता है। साथ ही सबसे बढ़कर जो माँ के रूप में पूजी जाती है। किसी को भी गाय को मारने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, चाहे वह बूढ़ी ही गाय क्यों ना हो या फिर बीमार ही गाय क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू ही गायों के महत्व को समझ चुके हैं। मुसलमानों ने भी अपने शासनकाल में गाय को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। गायों के वध पर 5 मुस्लिम शासकों ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिनमें है बाबर, हुमायूं और अकबर ने भी अपने धार्मिक उत्सव में गायों की बलि पर रोक लगा दी थी। मैसूर के नवाब हैदर अली ने गौ हत्या को दंडनीय अपराध बना दिया था। समय समय पर देश के विभिन्न अदालतों और सुप्रीम कोर्ट ने गाय के महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण, प्रचार, देश की जनता की आस्था, संसद और विधानसभा को ध्यान में रखते हुए कई फैसले दिए हैं। विधानसभा ने भी गाय के हितों की रक्षा के लिए समय के साथ साथ कई नए नियम बनाए हैं। बहुत दुख होता है कि कई बार गौ रक्षा और समृद्धि की बात करने वाले भी गोबच्ची बन जाते हैं। सरकार गौशाला का निर्माण भी करवाती है, लेकिन जिन लोगों को गायों की देखभाल करने के लिए जिम्मा सौंपा जाता है वे गाय की देखभाल नहीं करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां गौशाला में गायों की भूख और बीमारी से मौत हो जाती है। उन्हें गंदगी के बीच रखा जाता है। भोजन के अभाव में गाय पॉलीथीन खाती हैं और परिणाम स्वरूप बीमार होकर मर जाती हैं। दूध देना बंद कर चुकी गायों की हालात सड़कों और गलियों में देखी जा सकती है। बीमार और छत बिच्छत गायों को अक्सर लावारिस देखा जाता है। ऐसे में बात सामने आती है कि वे लोग क्या कर रहे हैं जो गाय के संरक्षण के विचार को बढ़ावा देते हैं। कभी कभी 1-2 गायों के साथ फोटो खिंचवाने से लोग सोचते हैं कि उनका काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। गाय की रक्षा और देखभाल सच्चे मन से करनी होगी और सरकार को भी उनके मामले पर गंभीरता से विचार करना होगा। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब गायों का कल्याण होगा। देश तभी समृद्ध होगा। खासतौर पर जो लोग महज दिखावा करने के लिए गाय की रक्षा की बात करते हैं, उन्हें गौ रक्षा को बढ़ावा देने की उम्मीद छोड़नी होगी। सरकार को भी संसद में एक विधेयक लाना होगा और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा। गायों को नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी और उनके खिलाफ सख्त कानून बनाना होगा। गौ रक्षा और संवर्धन किसी एक धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि गाय भारत की संस्कृति है और संस्कृति को बचाने का काम देश में रहने वाले हर नागरिक का है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। हमारे देश में ऐसे कई ढेर सारे उदाहरण हैं जब भी हम अपनी संस्कृति को भूले, विदेशियों ने हम पर हमला किया और हमें गुलाम बना लिया। और आज भी अगर हम नहीं जागे तो हमें तालिबान के निरंकुश आक्रमण और अफगानिस्तान पर कब्जे को नहीं भूलना चाहिए। पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं।
जो भले ही अलग अलग पूजा करते हों, लेकिन देश के लिए उनकी सोच एक ही है और वो एक दूसरे के धर्मों का सम्मान भी करते हैं। वे रीति रिवाजों और भोजन की आदतों का सम्मान करते हैं। ऐसे में जब हर कोई भारत को एकजुट करने और उसकी आस्था का समर्थन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ता है, तो कुछ लोग जिनकी आस्था और विश्वास देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है, देश में इस तरह की बातें करके ही देश को कमजोर करते हैं। तो हमारा भी भारत सरकार से आग्रह है कि हाई कोर्ट के सुझाव पर उन्हें ध्यान देना चाहिए और गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के बारे में सोचना चाहिए और उचित कदम उठाना चाहिए, ताकि गायों की रक्षा हो सके, उनका संरक्षण हो सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। NS Now पे NS Now को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।